हेलो ऑफिसर्स। इंटरव्यू की तैयारी तो बहुत जोरदार चल रही है। आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू जो आ चुके हैं 11 फरवरी से 2025 इस साल के। ऐसे से तो इंटरव्यू का बच्चों से करवा के ले रहा है और स्पेशली ओम सर के एफर्ट्स हैं कि उन्होंने इंटरव्यू रिलेटेड कुछ स्पेशल क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है, कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं जिसमें एचआर के एक्सप्लेनेशंस आंसर्स मैं आपको दूंगी। टेक्निकल तो सर आपको बता चुके हैं ओम सर। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फॉर दी एचआर क्वेश्चंस के आंसर्स क्या देने चाहिए, कैसे देने चाहिए, कितनी देर के होने चाहिए, कौन से वर्ड्स आने चाहिए। बट सबसे पहली चीज, इंटरव्यू में प्री डिफाइंड माइंडसेट से मत जाइए। मुझे तो जाते इंट्रोडक्शन पूछेगा। क्यों पूछेगा भाई? कंपलसरी है, इंट्रोडक्शन ही पूछना चाहिए, उसको रूल दिया है आपने। कुछ भी पूछ सकता है। 90% बच्चों को इंट्रोडक्शन पूछेगा, लेकिन 10% बच्चों को बताएगा चलो फैमिली बैकग्राउंड से बताओ, चलो डिग्री किस चीज में हुई है बताओ, या आपको करंट नॉलेज को लेकर पूछे, या 10% बच्चों को बिना इंट्रोडक्शन के, बिना कोई पर्सनल क्वेश्चन के डायरेक्टली वो बैंकिंग से भी स्टार्ट कर सकता है। व्हाट इज अ बैंक? एनईएफटी क्या होता है? डेबिट और एटीएम कार्ड का क्या फर्क है? तो यानी मुझे आपसे ये कहना है कि कुर्सी पे बैठने के बाद दिमाग में एक सवाल पहला नहीं आना चाहिए कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। कुर्सी पे बैठने के बाद आफ्टर सेइंग थैंक यू आप उनका सवाल ध्यान से सुनिए एंड देन आंसर। इसीलिए द मोमेंट आप, जब आपका नंबर आता है, ऑलवेज नॉक द डोर एंड से मे आई कम इन सर। ठीक है, अंदर आने के बाद मे आई सिट डाउन, वो खुद अगर कहता है सिट डाउन तो देन यू हैव टू से थैंक यू। बैठने के बाद एक 2 सेकंड 3 सेकंड अपने आप को कंपोज कर ले। सबसे पहले दिमाग को थोड़ा शांत करें, यानी कुर्सी पे बैठते ही इंटरव्यू के एक डीप ब्रेथ ले। मतलब उनके सामने बड़ी बड़ी सांसें मत भरो करके, ऐसे नहीं करना है। जस्ट अ डीप ब्रेथ, ओके, नॉट अ लाउड ब्रेथ। रिलैक्स, रिलैक्स। ब्रीदिंग पे थोड़ा कंट्रोल लाओ। ब्रीदिंग पे कंट्रोल आ गया, इंसान के माइंड पे कंट्रोल आ गया। माइंड पे कंट्रोल आ गया, उसका कॉम्प्रिहेंशन बढ़ गया और फिर वो सवालों के जवाब एकदम सही देगा। ठीक है। सो सबसे पहले तो प्री डिफाइंड माइंडसेट से नहीं जाना है कि वो एचआर से ही स्टार्ट करेगा, वो बैंकिंग या टेक्निकल राउंड से भी स्टार्ट कर सकता है। तो पॉइंट क्या है कि आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना है, कंपोज होकर फिर आंसर देना है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड योर फैमिली बैकग्राउंड। देखो, इंट्रोडक्शन जनरली 1 से 1.25 मिनट का होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में इंटरव्यूअर आपके बारे में जानना चाहता है कि आपने अभी तक अपनी जिंदगी में क्या अचीव किया है, क्या हासिल किया है। मेरा नाम क्या है, ठीक है। आपका ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ, ठीक है, बट इतना बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी का नाम मत बोलो। मेरा बीएससी एग्रीकल्चर हुआ है वगैरह, वो सब नहीं। लिमिटेड इंफॉर्मेशन दो जिसपे आप चाहते हैं कि वो सवाल करें। जैसे एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, मैम मैंने ना लॉकडाउन में बीए हिस्ट्री किया है और मुझे हिस्ट्री का कुछ भी याद नहीं, लॉकडाउन की डिग्री है। तो ठीक है, लॉकडाउन की डिग्री है तो क्यों बोल रहे हो मैंने बीए हिस्ट्री किया? सीधे बोलो आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन। सवाल करते हैं कि ग्रेजुएशन किस में हुआ है तो फिर बीए बताओ। सर आई हैव कंप्लीटेड माय बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, इन द ईयर 2023। आप हिस्ट्री बोलोगे तो वो तो सवाल करेगा ही ना। तुम अपने हाथ से खिड़की खोलते और कहते नहीं नहीं यहां से अंदर मत आना। आपने अगर एग्रीकल्चर लॉकडाउन में किया और आपको इतना पता नहीं एग्रीकल्चर के बारे में, तो व्हाई आर यू सेइंग बीएससी एग्रीकल्चर? जस्ट से आई हैव डन माय बीएससी, आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन साइंस। सिंपल। शब्द जितने ज्यादा बोलोगे उतनी खिड़कियां खुलेंगी क्वेश्चंस की इंट्रोडक्शन में। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन होना चाहिए 1 से 1.25 मिनट का। उसका जवाब ऐसा होना चाहिए, माई नेम इज वैभव देवकर, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन साइंस इन द ईयर 2023 फ्रॉम सो 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 कॉलेज। आई have been pretty interested in आप अब जिसने अचीव किया है, आपने आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कॉलेज में क्या क्या अचीव किया है उसके बारे में बोलो। जैसे कि अगर आप बास्केटबॉल प्लेयर हैं, आपने स्पोर्ट्स में कुछ खास किया है, आप मेडिटेशन या योगा करते हैं, स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, या फिर आपने सोशल एक्टिविटी में पार्ट लिया है, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप है, ट्री प्लांटेशन है, कोई चीज को वॉलंटियरिंग की है। मतलब वो आपकी पर्सनालिटी के अलग अलग एस्पेक्ट्स देखना चाहता है। जनरली जब मोबाइल फोन लेने जाते हैं तो कोई मोबाइल फोन का बेचने वाला या सेल्समैन आपको ये नहीं कहता इससे फोन लगता है और मैसेज आते हैं। वो आपको कैमरे के फीचर्स बताता है। तो आपको भी आपके फीचर्स बताना है। आपका एजुकेशन, आपका ग्रेजुएशन ये तो ठीक है, बट इसके अलावा वो आपको वो अलावा में जानना चाहता है। त्याला तुमच्याबद्दल काहीतरी सेपरेट गोष्टी जाणायची असतात. इफ यू हैव इंटरेस्ट इन सिंगिंग, से दैट आई एम अ गुड सिंगर। आप बोलो कुछ एक्स्ट्रा। ठीक है। अगर आपका इंट्रोडक्शन 1 से 1.25 मिनट में नहीं भरता है तो फिर फैमिली बैकग्राउंड ऐड कर दो, क्योंकि अगर आपके पास ज्यादा कुछ बोलने को है नहीं तो देन ऐड फैमिली बैकग्राउंड।
अदरवाइज इंट्रोडक्शन में सिर्फ आपके बारे में होना चाहिए। आपने कहीं जॉब किया है तो उसका एक्सपीरियंस, आपने कुछ सीखा है नया तो उसका एक्सपीरियंस, आप अगर आर्ट्स में इंटरेस्टेड हो वो बताएं, जो भी आपका एक्स्ट्रा है, स्पोर्ट्स का, स्पिरिचुअलिटी को लेके, योगा मेडिटेशन जैसे, या फिर आपके सोशल एक्टिविटीज, ट्री प्लांटेशन, ब्लड डोनेशन कैंप, वॉलंटियरिंग अगर कहीं की है किसी इवेंट में तो। कॉलेज में मैं जीआर था, बोलिए। स्कूल में मैंने क्रिकेट मैच में पार्टिसिपेट किया था, बोलिए। आई पार्टिसिपेटेड इन अ क्रिकेट मैच एट स्कूल लेवल, बोलिए। वो आपसे सुनना चाहता है। सो इंट्रोडक्शन हो गया। फैमिली बैकग्राउंड को जनरली वाक्य रचना हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में करनी चाहिए। आई एम हैविंग, आई हैव 3 siblings, आई हैव 2 siblings, आई एम blessed with 1 sibling, ऐसे। In my family there are 5 members. My father is a farmer, my mother is a homemaker, and we 3 siblings. My eldest brother is working as an engineer in so and so organization. I am the second sibling and then the youngest one, आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो फैमिली बैकग्राउंड इतना प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोले, ठीक है। देन क्वेश्चंस अबाउट पेरेंट्स एंड द प्रोफेशन, वो जनरली ऐसा स्पेसिफिकली तो पूछते नहीं है कि आपके माता पिता क्या करते हैं, वो तो फैमिली बैकग्राउंड में ही आ जाता है। हाँ, बट अगर आपके पिताजी का प्रोफेशन या आपकी मम्मी का प्रोफेशन कुछ आउट ऑफ द बॉक्स है, जैसे कि वो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, जैसे कि वो बैंक में है, तो या वो अगर गवर्नमेंट टीचर है, तो ये सवाल आ सकता है कि भाई अगर आपके पिताजी टीचर है तो आप क्यों टीचिंग जॉब पे नहीं जाना चाहते। तो फिर वहां आपको अपना सच का रीजन बताना है। बट सच का रीजन ये है कि मैम मैंने बीएड डीएड नहीं किया, मुझे इंटरेस्ट नहीं था, मैंने सीईटी क्वालिफाई नहीं की, तो वहां आप बोल सकते हैं कि सर आई एम नॉट सो फैसिनेटेड अबाउट टीचिंग प्रोफेशन, और नो डाउट इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन, बट मुझे ऐसा था कि मैं rather than interacting with children, I would like to interact with people and work with the service industry like banking sector, ऐसा आप बोल सकते हैं। सो हॉबीज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है व्हेन इट कम्स टू हॉबीज। किसी की कॉपी मत करो, क्योंकि कई बार हॉबीज पे ही पूरा इंटरव्यू चलता है। जैसे एसबीआई पीओ का एक इंटरव्यू, हमारा कैंडिडेट जो कोविड के पहले सेलेक्ट हुआ एसबीआई पीओ ऑफिसर, उसको पूरा इंटरव्यू बास्केटबॉल पे चला। पूरा इंटरव्यू बास्केटबॉल पे, बिकॉज वो उसने बोला कि मेरा हॉबी बास्केटबॉल प्लेइंग है, और पैनल में फॉर्चुनेटली एक बास्केटबॉल प्लेयर बैठा था। सारा इंटरव्यू, दूसरा कोई पूछा ही नहीं। तो अगर आप आपके जेन्युइन हॉबीज दिखाएंगे तो हो सकता है आपका इंटरव्यू उस तरफ डायरेक्ट हो जाए, जेन्युइन। बट मैम मेरे तो कुछ हॉबीज नहीं है, तो फिर आप ऐसे हॉबीज डालिए जैसे लिसनिंग म्यूजिक, रीडिंग बुक्स बोला तो देन दे कैन आस्क कौन से ऑथर पढ़ते हो, कौन से ऑथर के कौन सी किताबें पढ़ी, कितनी किताबें पढ़ी, विच बुक आर यू रीडिंग करंटली। सो हॉबीज अपने ही डालो, किसी और के कॉपी ना करें। अदरवाइज द बेस्ट इज लिसनिंग म्यूजिक एंड वॉचिंग क्रिकेट। प्लेइंग क्रिकेट बोला तो फिर और ज्यादा सवाल उठ जाते हैं, ठीक। सो हॉबीज के ऊपर आपके जो क्वेश्चंस आ जाते हैं, ओके, हाउ हैव दे कंट्रीब्यूटेड टू योर पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ। हॉबीज डेफिनेटली बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी पर्सनालिटी को, उसकी प्रोफेशनल लाइफ को, क्योंकि हॉबीज एक तरीका है जिससे इंसान अपने माइंड को फ्रेश करता है, वेंट आउट करता है अपने नेगेटिव एनर्जीज को। सपोज मैं दिन भर थक कर आई हूं अपना ऑफिस का काम करके, बैंकिंग में काम करके, और शाम में मेरी हॉबी है लिसनिंग म्यूजिक, और मैं गाने सुन रही हूँ, तो दिन भर का जो ऑफिस का टेंशन है वो यहाँ काम डाउन हो जाता है। तो बेसिकली अगर बोला जाए तो हॉबीज तुम्हें, तुम्हारी बॉडी को, तुम्हारे प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ को एनर्जाइज करते हैं, जो ग्लूकॉन डी काम करता है। डेफिनेटली हॉबीज से इंसान की पर्सनालिटी शेप अप होती है, उसका नॉलेज बढ़ता है, वो अपने ही बारे में और कुछ जान सकता है और अपने आप को हमेशा रिफ्रेश कर सकता है। यू कैन से दीज काइंड ऑफ थिंग्स। What is the meaning or significance behind your name and date of birth? Yes, it is important. आपका नाम अगर वैभव है तो वैभव ये नाम के क्या मायने हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, आपकी डेट ऑफ बर्थ उस दिन कुछ ऐतिहासिक हुआ था, ये आपने जरूर जानना चाहिए। पूछा तो बताइए वरना नहीं। नेक्स्ट, अबाउट योर सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट। ओके, वेयर आर यू फ्रॉम? यू फ्रॉम जालना। जालना इज नोन फॉर व्हाट, ये आपको पता होना चाहिए। जालना की थोड़ी बहुत हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। Why banking after engineering? Why you want to take, तुम्हारा ग्रेजुएशन तो साइंस में हुआ है, क्यों जाना चाहते हो बैंकिंग सेक्टर में? इंजीनियरिंग में हुआ है, क्यों जाना चाहते हो बैंकिंग सेक्टर में? मतलब अधिकार तो कॉमर्स वालों को ही जाने का है बैंकिंग में, लेकिन अगर आपका इंजीनियरिंग हुआ है तो क्यों? जो जेन्युइन है वही है। देखो बेटा, सच 1000 भी बोले तो सच ही रहेगा, और सच एक भी बोले तो सच ही रहेगा। तो जो फेक आंसर देने की कोशिश करोगे ताकि मुझे कुछ डिफरेंट बनना है, ऐसे ना करें। जो रियल है वो बोले।
बिकॉज बैंकिंग सेक्टर इज अ ग्रोइंग सेक्टर, गवर्नमेंट जॉब है, सोशल स्टेबिलिटी है, मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, सोशल रिस्पेक्ट है, नॉट सोशल स्टेबिलिटी, सॉरी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, सोशल रिस्पेक्ट है, इसीलिए मैं बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहता हूँ। जो सच है वही बोले, ग्रोथ चांसेस बहुत ज्यादा है इसीलिए। एज फार एज इंजीनियरिंग इज कंसर्न, वो आपको लेकर आएंगे कि फिर डेटा इंजीनियरिंग है, आपका डेटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इसमें भी तो बहुत सारा स्कोप है, जैसे आईटी सेक्टर। बट आईटी सेक्टर काफी वोलाटाइल सेक्टर है, आईटी सेक्टर काफी स्टेबल सेक्टर नहीं है। यहाँ पे नाइट जॉब्स है, नाइट शिफ्ट है, और फिर जितना इनपुट है उतना आउटपुट नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है जॉब में। इसीलिए कभी भी याद रखें, कभी भी जहां आपको लगे कि पर्सनल क्वेश्चन है, जहां आपको लगे कि पर्सनल थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जहां आपको लगे कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, तो वहां पे ना स्माइल देके आंसर करने की कोशिश करें, तो वो माहौल एकदम रिलैक्स हो जाता है, और टेंस्ड एटमॉस्फेयर नहीं होता है। जनरली पर्सनल क्वेश्चन के आंसर्स को थोड़ा सा स्माइल देके करना चाहिए, बहुत ज्यादा ऐसे हंस हंस के आंसर्स नहीं करना है आपको, थोड़ा सा स्माइल रख के आंसर करें। Next, what motivates you to pursue a career in the banking sector? Yes, because it's a growing sector. Same answer goes here. A lot of security hai, government job hai, and that's the reason. Skill requires for bank officer. Now, this is a very important question. क्या लगता है एक बैंक ऑफिसर के लिए क्या स्किल्स लगेंगे? सीधी बात है, पहले आप एक चीज समझिए, दिस सेक्टर इज सर्विस इंडस्ट्री। बैंकिंग इंडस्ट्री इज नथिंग बट सर्विस इंडस्ट्री, जहां पे आपको सर्विसेज देना है लोगों को, सर्विसेज बेचना है लोगों को। मतलब आपका मेन इंटरैक्शन जो है वो ना कंप्यूटर से है ना सॉफ्टवेयर से है, वो तो एक पार्ट है, टेक्निकल पार्ट है, लेकिन आपका मेजर इंटरैक्शन लोगों से है, कस्टमर से है, क्लाइंट से है। आपके बैंक में जो लोग आएंगे, तो आपके सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, बिकॉज यहाँ आप लोगों से बात कर रहे हैं। और अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत अच्छी अंग्रेजी बोले या बहुत अच्छी मराठी बोले। अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है कि आप अपनी सही बात को अच्छे से रख सके, दैट इज गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो एक तो सबसे पहले वो पेशेंस बहुत चाहिए है आपको, क्योंकि कई बार सामने वाला जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं वैसा नहीं होता है। वो आता है ना यूट्यूब पे रील्स, एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी, वैसा नहीं होता है। आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि बैंक में कोई ऐसा कस्टमर आएगा जो बहुत ही सभ्य है, बहुत एजुकेटेड है, बहुत एक्सक्यूज मी बोल के बात करेगा, नहीं। तो कुछ कस्टमर्स होते हैं जो बहुत चिड़चिड़े होते हैं, कहीं का गुस्सा आके बैंक ऑफिसर पे निकालते हैं, तब आप कैसे रिएक्ट करते हो? सो good communication skills, lot of patience you require, you need to be very calm, एकदम आइस फैक्ट्री वाला दिमाग चाहिए यहाँ पे। और जो स्किल्स है, एक टीम प्लेयर है आप यहाँ पे, ठीक है। आपकी जेन्युइननेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ पे जो पैसा हैंडल करने वाले हैं ना, वो आपका पैसा नहीं है, वो किसी और का पैसा है, जिसने बहुत मेहनत से अपने आपके मंथली सेविंग में से लाके आपके पास जिम्मेदारी दी है। ये दूसरों की अमानत होती है आपके पास, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से रखें। तो आपकी जेन्युइननेस है, आपकी टेक्निकल स्किल्स हैं, आपकी पर्सनल स्किल्स हैं, विच कम्स टू कम्युनिकेशन है, काम माइंड है, पेशेंस है, ये सारे बहुत जरूरी है एक ऑफिसर के लिए। क्लियर? ऑफिसर के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो बैंक में कुछ कंट्रीब्यूट करे ग्रोथ को ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ डूइंग वर्क इफेक्टिवली। कैसे कर सकते हैं, कैसे ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रैटेजीज दे सकते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सके, अपनी ब्रांच को ग्रोथ कैसे दे सकते हैं, बिजनेस कैसे जनरेट कर सकते हैं, इसके लिए थोड़ा दिमाग भी चलाना आना चाहिए। Next, how do hard work and honesty contribute to the growth and success of a bank, both at an individual and organizational level? Of course, मेहनत और ईमानदारी, ये दो चीजें तो बहुत जरूरी है बैंक में। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मेहनत कहाँ पे बेटा, मेहनत मुश्किल काम को नहीं कहते हैं, तो एक डेफिनेशन है, कोई भी चीज जो मुश्किल है, हार्ड वर्क, एक्सेप्टेड। बट मेहनत वो भी है जब आपको एक सिंपल काम को बार बार करना पड़ता है। तो जो आपकी मम्मी खाना बनाती है, कुकिंग, दैट इज ऑल्सो हार्ड वर्क, बिकॉज एक बार किया हुआ काम आपको रोज अगर 10-15 साल करना हो, 20 साल 30 साल करना हो, दैट इज हार्ड वर्क, दैट्स नॉट एन इजी वर्क, बिकॉज दैट्स अ मोनोटोनस जॉब। आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, उसमें इरिटेट हो जाते हैं। तो मेहनत का मतलब ये भी है कि आपको आपका एक ही काम कई सालों तक अच्छे से करना है और विदाउट एनी एरर करना है, क्योंकि एक जीरो का इधर एक जीरो होगा तो मुश्किल। ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ करना। अगर आपको पास कोई लोन की फाइल लाता है, आपको पता है कि इस फाइल में ये पेपर कम है, सो देन यू हैव टू से इट वेरी क्लियरली। Yes, sir. Hard work and honesty are definitely the two most important factors for a bank officer. The first thing is
ही नीड्स टू रियली गेट दिस डन, उसको एक ही काम अगर बार बार भी करना है, और ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि आपने पूरा आंसर एचआर का इंग्लिश में देना है, आप इंग्लिश टू हिंदी मूव हो सकते हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि आंसर देते देते परमिशन लो फिर आधा आंसर हिंदी में बोलो, आप आधा आंसर इंग्लिश में बोल के हिंदी में स्मूथली मूव भी हो जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस। क्लियर? सो हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी, how do they are important, or how do they really work? Because when it comes to a bank officer, it is the trust that people have on them. अभी मैंने अगर बैंक में पैसे डिपॉजिट किए तो मुझे भरोसा है कि मेरा बैंक ऑफिसर ना मेरे पैसे अच्छे से रखेगा। Similarly, hard work and honesty definitely are the two most important aspects for a bank officer, because it is the trust that motivates the bank officer to really complete the task at hand, and with pure genuineness and honesty. अबाउट यूनिवर्सिटी, यस, आपको आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ से पढ़ा है, क्या पढ़ा है, उस यूनिवर्सिटी का कब एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, क्या वो महाराष्ट्र में या इंडिया में जानी जाती है कोई स्पेशल चीज के लिए, उतना आपको पता होना चाहिए। गैप आफ्टर डिग्री, हाँ ये गणित तो आपको लगाना पड़ेगा बेड के हिसाब। सपोज मेरा ग्रेजुएशन हुआ है 2019 में, एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर 2019 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ है तो 20 में कोविड आ गया, 21 में कोविड आ गया, तो वो लोग आपको 2 साल का हिसाब नहीं मांगे 2021 तुमने क्या किया, ये 2 साल का हिसाब नहीं मांगेंगे। लेकिन 2022, 2023, 2024 ये 3 साल क्या किया? मैम मैं 3 साल से बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूँ, नो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। व्हाई? बिकॉज ये बताता है कि यार बैंकिंग तो 1 साल का काम है, इसने 3 साल लगा दिए। तो एक चेक अगर प्रॉपर्ली बनाना है बैंक में, एक्सक्यूज मी, अगर एक चेक प्रॉपर्ली बैंक में बनाना है तो उसको लगते होंगे सपोज 15 मिनट, मुझे नहीं पता, मैंने कभी बनाया नहीं, बट एग्जांपल दे रही हूँ। तो अगर एक चेक बनाने को 15 मिनट लगता है तो ये तो 1.5 घंटा लगा देगा एक चेक बनाने में। इसीलिए इतना भी क्लियर मत बोलिए। मुझे लगता है आप इनको बता सकते हैं कि सर 19 में आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने थोड़ा अपने फैकल्टी में जॉब ढूंढा, बट देन जॉब उतना मुझे जैसा चाहिए था वैसा मिला नहीं, कहीं सैलरी कम थी तो कहीं जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं जम रहे थे। Then COVID आ गया, and then 2021 we all were struggling with COVID. After 21 मैंने कहीं 1-2 साल काम किया है, ये आपको बताना पड़ेगा कि आपने कहीं 1-2 साल काम किया, 1.5 साल काम किया है। ऐसा काम बताइए जिसके लिए वो एक्सपीरियंस लेटर नहीं मांगते हैं। ट्यूशन, होम ट्यूशंस लिए हैं, किसी स्कूल में पढ़ाया है और व्हाटएवर, एंड देन 1-1.5 साल में मैंने तैयारी की है बैंकिंग की, ऐसा आपको बोलना है। क्योंकि बैंकिंग का प्रिपरेशन बहुत हो गया तो 1 साल, 1.5 साल या मैक्स 2 साल, 4 साल से बैंकिंग करने वाला नेगेटिव आंसर जाएगा वहां। ठीक है? गुड एंड बैड क्वालिटीज, व्हाट आर योर गुड क्वालिटीज एंड व्हाट आर योर बैड क्वालिटीज? ऑब्वियसली यहाँ पे आपको थोड़ा मैनिपुलेशन तो जरूर लगेगा। मेरी अच्छी क्वालिटी है कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, नो, वरना ये सबको लोन देते रहेगा, वो अलाउड नहीं है। गुड क्वालिटीज में वो क्या सुनना चाहते हैं? वो सुनना चाहते हैं आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आप टीम प्लेयर हो, आप पंक्चुअल हो, आप आपके काम को लेके काफ़ी सिंसियर हो, आप आपके काम को लेके काफ़ी डेडिकेटेड हो, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेके काफ़ी डिवोटेड हो, ये शब्द वो सुनना चाहते हैं। बैड क्वालिटीज तो नहीं, इसको वीकनेस का भी नाम आप दे सकते हैं। मैं स्मोकिंग करता हूँ ऐसे नहीं बोलना है। बैड क्वालिटीज में वीकनेसेस आ सकती हैं, और वीकनेस भी ऐसे सच में मत बोलो कि यार मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, नहीं लेंगे वो, उनको कंपोज्ड बंदा चाहिए। तो बैड क्वालिटीज में आप बोल सकते हो कि आई एम अ वर्कोहॉलिक पर्सन, मैं बहुत ज़्यादा काम के पीछे भागता हूँ, और एक काम जब तक पूरा हो ना तो मैं दूसरे काम पे ध्यान नहीं देता। दूसरा आप बताएं, आई एम परफेक्शनिस्ट, मैं बहुत ज़्यादा परफेक्शन से एक ही काम के पीछे लग जाता हूँ, और ऐसा हो जाता है कि कभी कभी उसमें दूसरी चीज़ें निगलेक्ट हो जाती हैं। सो इस तरीके से आप बात कर सकते हैं, बट बहुत कैजुअली लेना, स्माइल देकर बोलना, ताकि माहौल सीरियस ना रहे पर्सनल क्वेश्चन या एचआर क्वेश्चन के लिए। भले ही टेक्निकल क्वेश्चंस में स्माइल ना दो, गाड़ी चल जाएगी, लेकिन एचआर क्वेश्चंस में स्माइल नहीं दिया तो गाड़ी नहीं चलने वाली। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस अभी बताए, गुड एंड बैड क्वालिटीज में ही आप इसको मर्ज कर सकते हैं। आर यू रीडिंग न्यूज़पेपर? टॉप हेडलाइंस, कलर कौन सा न्यूज़पेपर का? ऑफ कोर्स न्यूज़पेपर की हेडलाइन क्या है, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आज पढ़ा क्या, और नहीं पढ़ा है तो बोल दो सॉरी सर आज तो नहीं पढ़ पाया, कल का न्यूज़पेपर पढ़ा था, एंड इफ आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिकलेक्ट, ये हेडलाइन थी। देखो जवाब दो तरीके के होते हैं, फर्स्ट सॉरी सर आई डोंट नो, सॉरी सर आई एम अनेबल टू रिकलेक्ट। जैसे अगर आप बीकॉम ग्रेजुएट हैं और मैं आपसे पूछ रही हूँ बताओ व्हाट इज अ बैलेंस शीट, और तुम बोल रहे हो सॉरी सर आई डोंट नो, मैं तुम्हें हाँ चिट्ठी मार के पास हुआ है ये, तो फिर मैं मार्क्स नहीं दूंगी। लेकिन अगर आप बोलते हो व्हाट इज बैलेंस शीट और नहीं याद आता है, हो जाता है इंसान पैनिक, सॉरी सर आई एम अनेबल टू रिकलेक्ट, नाउ दिस इज एक्सेप्टेबल। बट अगर मैंने कॉमर्स का बहुत ही कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत ही एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया,
और तब बोलते हो सॉरी सर आई एम अनेबल टू रिकलेक्ट, तो लगेगा झूठ बोल रहा है। फिर तब आप बोले सॉरी सर आई डोंट नो, दैट्स एक्सेप्टेबल। ठीक है। आर यू रीडिंग न्यूज़? ओके, व्हाट इज योर गोल इन लाइफ? दिस इज वेरी पर्सनल। ये इतना पर्सनल होता है जितना पर्सनल तुम्हारा टूथब्रश है। व्हाट इज योर गोल इन लाइफ? क्या बनना चाहते हो जिंदगी में? बट अब इसके लिए कोई मैनिपुलेटिव आंसर्स तो नहीं है बेटे। और सच में अगर गोल नहीं ढूंढा और तो इंटरव्यू को टाइम है तो जरूर गोल ढूंढ लो। मेरा लक्ष्य है कि मुझे इस बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, बट काम करना एज एन ऑफिसर, लेकिन इसी ऑर्गेनाइजेशन में मुझे ग्रोथ चाहिए। 5 साल बाद मैं एक मैनेजर बनना चाहता हूँ सर। मेरी वजह से मैं मेरे ब्रांच को, मेरे बैंक को, मेरे बिजनेस को प्रॉफिट देना चाहता हूँ। कैसे मैं कर सकता हूँ? मुझे वो तरफ लक्ष्य जाना है। वो आपके प्रोफेशनल गोल्स जानना चाहते हैं। ठीक है। नेम 3 वुमेन हु आर गुड पोजीशन इन बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर, ये तो आपको ढूंढना पड़ेगा। Why do you think women are preferred to have or been increasingly recognized in the banking sector? How do you think their presence positively impacts the organization? Why are women taken so positively in the banking sector? First, सर्विस इंडस्ट्री है। सर्विस इंडस्ट्री के लिए जो कम्युनिकेशन स्किल्स लगते हैं, जो सॉफ्टनेस लगती है, जो जेन्युइननेस लगती है, जो ग्रूमिंग लगती है, वो विमेन में ज्यादा है, आप बोल सकते हैं। कंपेरेटिवली विमेन आर मोर सिंसियर। ऐसा आई एम नॉट गोइंग टुवर्ड्स दैट फेमिनिज्म पार्ट ऑफ इट, बट जनरली, बट सिंसियरिटी का बात ना बोले, आप बोल सकते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से वो जो पेशेंस उनमें होता है, एंड देन यू कैन से दैट ओके दे एक्चुअली हैव दैट इमोशनल बॉन्डिंग वाला पार्ट भी, कि अगर कोई बूढ़ा इंसान खड़ा है और कोई फीमेल है तो शी विल जस्ट से कि नहीं आप बैठिए मैं करके दे देती हूँ। तो ये थोड़ा सा इमोशनल जो पार्ट आ जाता है वो विमेन का ज्यादा एक्टिव होता है कंपेयर टू मेन। सो दैट्स व्हाई, दैट्स द रीजन, बिकॉज इट इज अगेन अ सर्विस इंडस्ट्री, देयर इज अ ह्यूमन इंटरैक्शन। तो कोई भी ऑब्वियसली there's a female standing here and there's a man standing at the counter, we always try to approach the female until and unless the female has a very irritating face, आप वहां नहीं जाना चाहते। but if a female is a smiling face woman है तो फिर हम लोग वहीं जाके बात करना चाहेंगे, because female are generally approachable, that is the reason। ओके, इन सर्विस इंडस्ट्री फीमेल का एक ये रीजन होता है कि दे आर हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, दे डू हैव लॉट ऑफ पेशेंस, वी कैन से दे डू हैव दैट काइंड ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी, जल्दी गुस्सा नहीं आता, जल्दी इरिटेट नहीं होते हैं, इसीलिए उनको बैंकिंग इंडस्ट्री में ग्रोथ दिख रही है हमको। Where do you see yourself in 5 years? Yes, this is going to be again a personal question. अगले 5 साल में I see myself working at a good designation in the bank and contributing a lot to the growth of the organization, also with my professional and personal growth. Why should we hire you? This is a question which is based on your good qualities and strength. इसका जवाब ऐसा होना चाहिए, सर why should we hire you जब पूछते हैं तो the first thing that comes is definitely sir, this is a clear indication of the strength, the qualities that I have, which are basically improved, developed on the basis of the experience that I had in the past. जैसे कि if I say that I have got good communication skills, then I have to mention an event कि जहां मैंने मेरे communication skills use किए हैं। वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। अगर आपने बोला आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे है, बताओ इस स्किल्स के साथ तुमने ऐसा क्या किया, you can say sir I was a team leader for a particular project, I was a team member for a particular event in the college and people has really appreciated that, people have really appreciated that thing। तो ये आप बोल सकते हैं। Why do we hire you में आपको आपके स्ट्रेंथ, आपके गुड क्वालिटीज बताना है और उसका एप्लीकेशन बताना है एक इवेंट जो आपने लाइफ में किया जो सक्सेसफुल रही हो। ठीक है। सो इस एचआर इंटरव्यूज के सेशन को थोड़ा सा एकदम ध्यान से सुने आप, लेकिन एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है बच्चा, काम जितना शांत होगा ना उतना ज्यादा चलेगा। इसको जितना पैनिक स्टेट में रखोगे नहीं चलता है ब्रेन। सेकंड, जेन्युइननेस, अ जेन्युइन स्माइल, जेन्युइन आंसर्स, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आप जो है वही दिखाइए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जितने भी लोग इंटरव्यू लेते हैं वो आपसे एज में काफी ज्यादा है, दे आर 40+ एंड दे कैन फील दैट वाइब कि जो बच्चा कुर्सी पे बैठा है ये कितना जेन्युइन है, कि डरा हुआ है, कि फेक है, ये समझ जाता है और उनको सिर्फ जेन्युइन बंदा चाहिए। There are 3 things that are important for an interview for IBPS PO: your confidence, your knowledge and your genuineness। ये 3 चीजें जरूर अपने साथ लेके जाइए। थैंक यू सो मच।